उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए नजर डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भारत न्यूज और मैं हूं रवि टुन्ना। दोस्तों, कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और बढ़ते संक्रमितों की संख्या ने सभी को चौंका दिया है। लोग परेशान और भयभीत नजर आ रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति का रिश्तेदार, सगा संबंधी कोरोना से संक्रमित होता है तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए, लेकिन उन्हें कहीं बेड नहीं मिल पाता और कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण या तो अपने घर पर ही इलाज करवाते हैं या भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में कांग्रेस पार्टी द्वारा हेल्पलाइन शिविर और हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, जिसके कारण कोरोना मरीजों के परिजन को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप ऐसा कह सकते हैं कि मीरा भाईंदर कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रही है। उज्जवल भारत न्यूज टीम ने उनके द्वारा किए जा रहे इस कार्यों का विस्तृत जायजा लिया और इस संबंध में बात किया मीरा भाईंदर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश राजपुरोहित से। ये पिछले काफ़ी समय से जैसे कि महामारी जैसे जैसे फैलती गई महाराष्ट्र भर में, देश भर में, मीरा भाईंदर में भी आप देख रहे हैं कि रोज़ाना 450, 500, 550 के हिसाब से केस आ रहे थे कुछ दिन पहले तक। और लोगों को जिस तरह सबको समस्या आती है, वैसे यहाँ पर भी लोगों को आईसीयू बेड से रिलेटेड, ऑक्सीजन से रिलेटेड लोगों को पता नहीं है। कई चीज़ें अवेलेबल होती है फिर भी पता नहीं होती है। कई चीज़ें बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है, पेशेंट की जान खतरे में होती है, और जो उनके रिलेटिव्स हैं वो भी काफ़ी परेशान हो रहे थे। और ये सारी चीज़ें कांग्रेस कमेटी और यहाँ के हमारे लीडर मुजफ्फर हुसैन जी और प्रमोद सावंत जी ये सब नोटिस कर रहे थे। कांग्रेस टीम के सारे कार्यकर्ता काफ़ी समय से अपने अपने हिसाब से हर जगह वो मदद कर रहे थे, लेकिन सारी मदद अलग अलग जाकर अलग अलग दिशा में करना, अपने अपने पहुंच के हिसाब से करना, उन सबको हम लोगों ने एक जगह इकट्ठा किया और हमने कहा कि क्यों ना एक हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया जाए, जिसके तहत सारी इंक्वायरीज, सारी क्वेरीज जो भी हम हेल्प कर सकते हैं वो एक ही जगह से मॉनिटर की जाए और एक दूसरे के सहयोग से उसको हल किया जाए। तो हमने हमारी एक टीम बनाई इस तरीके से कि भाई पहले हेल्प सेंटर की शुरुआत होगी, नंबर जारी किए गए, वेबसाइट जारी की गई, और सब यहाँ पर टाइम स्लॉट के हिसाब से हमारे यहाँ के जितने पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे उनको एक टाइम स्लॉट दिया गया कि भाई ये 24 घंटे शुरू रहेगा और रोज़ शुरू रहेगा। आप आपके हिसाब से टाइम स्लॉट आपको यहाँ पर कैसे बैठना है और कितनी देर बैठना है वो हम डिसाइड करेंगे। इस तरीके से हमने सब मीरा भाईंदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने एक सेटअप तैयार किया। उसके बाद इस सेटअप के ज़रिए से वेबसाइट पे जो हमने लोगों से कहा कि अगर आप, जो हमारे पास कॉल आते थे, हम उनसे कहते हैं कि भाई आप mirabhaindercongress.com पर अपनी क्वेरी जो है वो रजिस्टर कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमें कॉल करते थे तो उनकी तरफ से हम रजिस्टर करते हैं और हमें इस पीसी पे यहाँ डेटा रिफ्लेक्ट होता है। जैसे ही हमारे पास किसी भी तरह की सहायता की मांग आती है, हमारी टीम उस पर काम करना शुरू करती है। इस सहायता में आपके बेड, कोई भी बेड हो, वेंटिलेटर बेड हो, ऑक्सीजन बेड हो, नॉर्मल बेड हो, इस तरीके आईसीयू बेड हो, इस तरीके की सारी शिकायतें आती है। प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्वेरीज आती है, वो सॉल्व करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कोई इंजेक्शन या वैक्सीनेशन के लिए क्वेरी आती है, कहीं कोई इंजेक्शन नहीं मिल रही, कोई दवाई नहीं मिल रही, या वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो चल रहा है कोविड वैक्सीनेशन, तो उन सब चीज़ों में हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कि इस कोविड के दरमियान कई जगह हमने देखा कि हॉस्पिटल्स ने भी इसमें एक कमाई का ज़रिया ढूंढा और लोगों को अननेसेसरी, अनएथिकल बिल जारी किए। कहीं 10 लाख, कहीं 5 लाख अननेसेसरी, जो बिल्कुल एथिकल नहीं था, इस तरीके से बिहेवियर कई हॉस्पिटल्स ने किया। तो वैसी भी शिकायतें हमने पोर्टल में उसके लिए भी जगह रखी और वैसे भी काफ़ी शिकायतें आई। हमारे यहाँ दीप काकड़े, कुणाल काटकर और इनकी जो युवाओं की टीम है, जो यूथ कांग्रेस की स्पेसिफिक टीम है, उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और काफ़ी मुझे बताते खुशी हो रही है कि काफ़ी जगहों से हमने अभी तक लाखों रुपए के बिल हमने कम करवाए हैं। मतलब लाखों, यानी ऐसा नहीं कि 2-4 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, अब तक लगभग हो गए होंगे तो 30-40 लाख के आसपास बिल हमने अब तक ओवरऑल कम करवाए हैं। और 30 to 40% कम से कम रिड्यूस होता है अगर वो अनएथिकल है। तो अगर किसी ने सही बिल जारी किया है तो हम उसके खिलाफ कुछ नहीं करते, लेकिन राज्य सरकार के जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के अगेंस्ट में जाकर अगर कोई बिल चार्जेस आपको लगा रहा है तो उसमें ज़रूर हम लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ते हैं। सर, आपकी वेबसाइट क्या है और नंबर है वो ज़रा बता देंगे? ये नंबर है, देखिए हमारे 2 हेल्पलाइन नंबर है, 9920222024 और 8655434000। उसके अलावा ये वेबसाइट है mirabhaindercongress.com।
यहाँ पर भी आप कोई भी क्वेरी भेजते हैं, शहर की जनता किसी भी प्रकार की समस्या है कोविड से रिलेटेड, तो वो हमारे पास समस्या आती है और हमारी बैकएंड टीम उस पर काम करना शुरू करती है। अभी तक जब से शुरू हुआ है लगभग कितने लोगों का? देखिए, रोज़ाना हमारे पास लगभग आप समझ लीजिए कि 20 से 25 क्वेरी आती है। अब तक हम लगभग सैकड़ों क्वेरी सॉल्व कर चुके हैं, पिछले 5-7 दिन से ये शुरू है। और एज ऑन टुडे भी हमारे आपने जो लिस्ट देखी होगी वहाँ हमारे पीसी पे, तो 37-38 क्वेरीज़ अभी तक आ चुकी है। और हमें ये खुशी होती है कि हमारे नेताओं के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से किसी भी प्रकार से हम उनको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। और एट प्रेजेंट भी 80 to 90% हमारी क्वेरी सॉल्व हो चुकी है। बहुत कम क्वेरीज ऐसी रहती है जो पेंडिंग रहती है, हम दूसरे दिन भी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। मीरा भाईंदर शहर के लोगों से मैं जो अपील करना चाहता हूँ वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर हेल्पलाइन शुरू की है। सबसे बड़ी हमारे पास जो क्वेरी आ रही है आईसीयू बेड और रिक्वायरमेंट के अलावा ये क्वेरी है कि प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट की क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही है, ब्लड और प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट। तो मैं चाहता हूं कि शहर के जितने लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और उनको ठीक हुए भी लगभग 1 महीना हो गया है, तो वो आगे आए और प्लाज्मा डोनेशन करें, क्योंकि ये किसी की जान का सवाल है। यहाँ पर काफ़ी लोग आज भी कोविड ग्रस्त हैं और कोविड में प्लाज्मा का कितना इम्पोर्टेंस है आप जानते हैं इस बात को। तो शहर के सारे लोगों से निवेदन करता हूँ कि जितना हो सके डरे नहीं, घबराएं नहीं। कोविड के बाद आप प्लाज्मा डोनेट करते हैं, उसमें कोई ख़तरा नहीं है। आप आए, शायद आपका प्लाज्मा किसी की जान बचा सकता है, तो आप आगे आइए। बाकी हम यहाँ पर सारी मदद के लिए बैठे हैं, हर तरह की सहायता के लिए बैठे हैं, लेकिन जो प्लाज्मा वगैरह जो रिक्वायरमेंट है वो बिना जनता के सहयोग से हम नहीं कर सकते पूरी। दूसरी बात ये कि देखिए, बीमारी फैली है, हम सब जानते हैं। तो शहर के वासियों से यही कहना चाहूँगा कि आप अननेसेसरी बाहर ना निकलें, जितना हो सके अपने काम को टालें। बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन हो तभी निकलें, क्योंकि ये देखिए सरकार, प्रशासन और जनता के सहयोग से ही इस बीमारी पर हम काबू पा सकते हैं। हम किसी एक को इसके लिए दोषी भी नहीं ठहरा सकते और एक कोई इसका समाधान भी नहीं ढूंढ सकता। तो बस यही निवेदन है कि आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अननेसेसरी बाहर ना निकलें। साथ ही एक और ख़ास बात मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे वेबसाइट से जो भी क्वेरी आती है या जो फ़ोन से क्वेरी आती है वो हमारे पीसी में रिफ़्लेक्ट होती है। यहाँ से काम शुरू होता है, एज़ वेल एज़ ये पीसी का जो भी डेटा है, जो भी क्वेरी आती है वो फॉरवर्ड हो जाती है हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने बनाया हुआ है, कांग्रेस 24/7 हेल्पलाइन। इसमें हमारे आमदार मुजफ्फर हुसैन साहब, प्रमोद सावंत जी अध्यक्ष और कॉरपोरेटर्स और पदाधिकारी ये सारे लोग उपस्थित हैं। और इन सब के सहयोग से क्या होता है कि हम जैसे ही ये क्वेरी डालते हैं उस तरह हमारी बैकएंड टीम या हमारे कार्यकर्ता इस पर वर्किंग शुरू कर देते हैं। ये देखिए, जैसे ये डिटेल आई तो इस पर वर्किंग शुरू हो चुका है। अब ये शुरू होने के बाद लिख कर भेजते हैं कि आई एम ऑन इट, मतलब मैं इस पर काम कर रहा हूँ। जैसे ही इसकी क्वेरी फुलफ़िल होती है नीचे कमेंट आ जाता है कुछ ही देर में कि इस क्वेरी को फुलफ़िल कर दिया गया है और इनको जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हमने दिला दी है। तो इस तरीके से हमारा पूरा 24 घंटे ये अपडेट शुरू रहता है और 24 घंटे इस पर हमें डिटेल मिलती रहती है कौन सी क्वेरी पेंडिंग है, कौन सी पे काम चल रहा है और कौन सी पूरी हो चुकी है। तो हमें आसानी होती है, लोगों को भी समस्याओं का समाधान मिलता है। हमारे पास जैसे ही किसी का डिस्ट्रेस कॉल आता है तो हम एक फॉर्म है यहाँ पे, ये फॉर्मेट में हम उनका पूरा डिटेल्स ले लेते हैं। ये फॉर्म में पूरा डिटेल्स ले लेते हैं और ये डिटेल्स लेने के बाद उनको जो भी ज़रूरत है, उनका रिक्वायरमेंट जो भी है ना, उनको वेंटिलेटर बेड चाहिए, उनको ब्लड चाहिए, उनको प्लाज्मा चाहिए, उनको वैक्सीनेशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको आईसीयू बेड चाहिए, जनरल क्वारंटाइन सेंटर चाहिए। और कल तो एक ऐसे भी रिक्वेस्ट आई थी कि 85 ईयर ओल्ड जो लेडी के पिताजी हैं उनको डिस्चार्ज करके घर पे ट्रीटमेंट देना था। तो आज तक मैं फॉलो कर रही थी सुबह तक। अभी दोपहर को वो मान गई क्योंकि उनके डैडी खाना पीना सब बंद किया था और अभी वो वेंटिलेटर पे हैं। तो मैंने उनको समझा दिया कि जो भी होता है एक्सेप्ट करो और आप थोड़ा शांति से लो। डॉक्टर्स हमारे जान बचाने के लिए हैं, किसी की जान लेने के लिए नहीं है, ऐसे करके तो समझ गई है और अभी वो ये क्वेरी क्लोज़ कर दी है। और ऐसे काफ़ी बहुत मतलब वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ रही है। 45 प्लस के लिए फ़र्स्ट डोज, सेकेंड डोज, 18 प्लस 18 एंड अबव के लिए
क्या फॉर्मेलिटी है, क्या है, रजिस्ट्रेशन के बारे में सब। तो हम जैसे भी जिस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं हम करते हैं और क्वेरी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मीन्स जो भी हमारे पास पहुंचता है उनको ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि उनका काम हो गया। और हम लोग यहीं पे नहीं कि हमारा 4 घंटा होने के बाद हम लोग फॉलो अप नहीं करते। मैं तो पर्सनली हम लोग कभी ऐसे इमरजेंसी केसेस रहेंगे, सीरियस केसेस रहेंगे तो हम लोग नंबर लेके घर पे जाके भी फॉलो अप करते हैं और कंटिन्यूटी उसका रखते हैं वो केस का। पर डे लगभग कितने लोग क्वेरीज आ रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं? हमारे टर्न्स जो 4-4 घंटे के हैं तो इसमें कम से कम दिन में ज़्यादा आते हैं, लेट नाइट में थोड़े कम आते हैं, बट ऑन एन एवरेज 10 to 15 तो आते हैं, 10-15 तो आते हैं। फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।